जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर नर्सों का 80:20 काला कानून के खिलाफ उग्र धरना प्रदर्शन आज 18 अगस्त 2026 को जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC के बैनर तले हजारों नर्सों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर 80:20 काले कानून के खिलाफ आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। ये काला कानून जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में लागू है, 80% पद महिलाओं और 20% पुरुषों के लिए आरक्षित करता है। जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC देश भर के नर्सों का संयुक्त प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन ने इस काले कानून को लैंगिक भेदभाव का घिनौना प्रतीक करार दिया। ये नर्सिंग पेशे की गरिमा पर कुठाराघात है और योग्यता को कुचलने वाला अन्यायपूर्ण नियम है। हजारों नर्सों ने गुस्से भरे नारों और तख्तियों के साथ अपनी आवाज बुलंद की, जिनमें 80:20 काला कानून रद्द करो और नर्सिंग में भेदभाव बंद करो जैसे नारे सड़कों पर गूंजे। JWC ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि इस काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए। संगठन ने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि भर्ती प्रक्रिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित हो, वरना देश भर के नर्स कार्य बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। JWC ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन नर्सिंग पेशे में न्याय और समानता की लड़ाई है, जिसे किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। एम्स और ESIC में लागू 80:20 काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए। JWC ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस भेदभावपूर्ण काले कानून को नहीं हटाया तो नर्स देशव्यापी कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। संगठन ने सभी नर्सों से इस न्याय की लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। NTV न्यूज़ डिजिटल की रिपोर्ट। मेरा नाम विकास ढुकिया है, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी का फाउंडर हूं। हम सभी यहां पे जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं। देश का नर्सिंग का युवा गुस्से में है, हमारे माननीय केंद्रीय चिकित्सा मंत्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। यार बेर मिनिमम चीज़ है, मिल लो, बात कर लो, मानो या नहीं मानो वो सेकेंडरी मैटर हो सकता है, लेकिन आज नर्सिंग के युवाओं ने एक झांकी दिखाई है। अगली लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मेरा नाम विकास ढुकिया, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी के बिहाफ से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो एक हमारी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स थी, उनका ऐसा मानना है कि उनसे कंफर्ट मिलता है AI के इस युग में, 21वीं सदी के भारत में, जहां पर मेल फीमेल स्पा सेंटर्स में चले जाते हैं, यूनिसेक्स सैलून खुल रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी ऑप्स गायनी के डॉक्टर्स जहां पर मेल हो सकते हैं, उनका डायरेक्ट टच है पेशेंट से। हमारा नर्सिंग प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, साइंटिफिक रिसर्च और फैक्ट्स पर बेसिस है, लेकिन इन मंत्रालय के अधिकारियों को, इन नेताओं को कुछ नहीं पड़ी है। ये अपनी मनमर्जी के नियम नर्सिंग पर थोप देते हैं। जिस CIB में डिस्कशन हुआ उसमें वहां पर हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था और पिछले 7 सालों से हमारी बात सुनी तक नहीं गई है। JP नड्डा जी तक बात पहुंची भी है या नहीं यह भी नहीं पता। उनके अधिकारियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमें ये लग रहा है JP नड्डा जी अभी एम्स में एडमिट है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से उनको पता तो लगेगी। अगर उनको ये पता लगेगा कि देश में नर्सिंग का इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो उनका बुरा भी लगेगा और वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनको बोलेंगे कि अरे यार क्या करवा रहे हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया मुझे। दिल्ली पुलिस जब तक सही तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, जब तक इन पर कोई प्रेशर नहीं हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो भीड़ का हो। मतलब पुलिसिंग का काम जो है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, लेकिन दिल्ली पुलिस इसका उल्टा कर रही है। वो कह रही है नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर डर फैलाओ और जब नेता और पॉलिटिकल पार्टी के आंदोलन करने आते हैं तब आप बिगी बिल्ली बन जाओ। ये तरीका ठीक नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर सारे पढ़े लिखा युवा है। आपसे क्या चाहते हैं? यही प्रोटेस्ट 2 बजे शुरू हो जाता, हम हमारी बात रख लेते। ये कह रहे नहीं, डिमांड मत रखो कि हम 6 बजे उठेंगे नहीं उठेंगे। अरे भैया, हम हमारी आगे की रणनीति तो बनाएंगे। देखिए, मैं मानता हूं प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल क्या मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं है? क्या पुलिस ऑफिसर्स का ये प्रोटोकॉल नहीं है कि वो उनको बताएं कि यहाँ पे युवा आए हुए, आप इनकी बात सुन लो। 2 मिनट मीटिंग कर लेते तो क्या हो जाता है? ये अहंकार है, यह तानाशाही है और ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी इस देश में। ये तानाशाही के अगेंस्ट मैं JP नड्डा जी को बताना चाहूँगा कि नर्सिंग के बच्चे मैदान में उतर चुके हैं। आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देखिए, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। पिछले साल 22 जून को भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। लगभग 1000 गैदरिंग तब थी और आज भी लगभग 500 प्लस की गैदरिंग थी।
कई सारे लोग अलग अलग कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, गर्मी की वजह हो, अपने फैमिली की बात हो, कोई फीमेल्स हैं वो नहीं पहुंच पाते, अपने परिवार में कहीं बिजी होते हैं, लेकिन उनका समर्थन हमारे साथ में है और लगातार जब तक एक T20 नहीं हटेगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और जेपी नड्डा जी से हम छोटा सा ही सवाल है कि आप हमसे संवाद नहीं कर सकते हैं, ये सवाल हम सारे नर्सिंग ऑफिसर्स का है, सारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स का है कि क्या आप नर्सिंग ऑफिसर्स को कैसा समझते हैं कि उनसे एक बार बात करने के लिए आप रेडी नहीं हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, ये T20 का जो कानून है जेंडर बेस्ड पे ये डिपेंड है, लैंगिक भेदभाव ये पैदा करता है, तो ये पूर्णतः रिमूव होना चाहिए, हटना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर भर्तियों में, और जो मेरिट के आधार पर वैकेंसी मिले। हाँ, आरटीआई का डाटा यही कहता है, जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है एक फीमेल का जो वार्ड में काम करता है उसमें जब ये डॉक्टर में भी लागू होना चाहिए, उसमें तो लागू नहीं होता। और जो गायनोकोलॉजिस्ट है एम्स में है वो 84% है वहाँ पे। अरे उनमें तो देखो ना तुम, कम से कम 50% भी नहीं है गायनोकोलॉजिस्ट, जो तो डायरेक्ट फीमेल से इंटरेक्ट होते हैं। तो ये नर्सिंग प्रोफेशन को, ये नर्सिंग को एक सॉफ्ट कॉर्नर बॉडी समझ के उन्होंने इसमें लागू कर दिया नर्सिंग प्रोफेशन दबाने के लिए। कहीं ना कहीं एक नर्सिंग का जो हेल्थ सेक्टर में क्राइटेरिया है वो नर्सिंग का 48% से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये नर्सिंग प्रोफेशन को दबाने के लिए उसमें ये फीमेल का क्राइटेरिया 80% किया है, कहीं ना कहीं उसको आगे कि प्रोफेशन को दबाया जाए, ना कि ये फीमेल को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि आप देखो पूरे देश में जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनमें फीमेल कितने राज्यों में लगभग 3 से 4% मुख्यमंत्री फीमेल हैं अभी वर्तमान देश में। यदि लागू करना है, फीमेल को एम्पावरमेंट करना है, तो ये संसद में कीजिए, लोकसभा में कीजिए, विधानसभा में कीजिए, आप राज्य के सीएम बना रहे हो उनमें कीजिए ना। आपको फीमेल को आगे नहीं बढ़ाना, आपको दबाना है। इसलिए आप, हम यही कहना चाहेंगे, हमारी सरकार से यही मांगा है कि सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे होना चाहिए, ना कि जेंडर बेस्ड पे। और ये 80-20 का रेशियो, जब भी कोई भी महामारी हुई है, कोविड हुआ है, चाहे फ्लडिंग हुआ है, सबसे पहले कौन सा प्रोफेशन खड़ा होता है? हमारी नर्सिंग प्रोफेशन करे। और हमें जब हमारे साथ ही ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो हम युवा कहाँ जाएंगे? क्यों पलायन कर रहे हैं? क्यों जा रहे हैं विदेश में, जा रहे हैं नर्सिंग के जॉब करने के लिए? आप जहाँ भी देखो कंसल्टेंसी खोल के बैठा के आप विदेश जाओ, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब हमारे देश में अगर ऐसा होगा तो क्यों नहीं जाएंगे युवा विदेश में? मैं खुद सफदरजंग हॉस्पिटल में 7 साल से कार्यरत हूँ। जब ये 2019 में 80-20 आया था, उसी टाइम से विरोध हो रहा है। अब ये लोग कहते हैं कई बार कि फीमेल अच्छी केयर दे देगी, गायनिक डिपार्टमेंट में फ़ीमेल चाहिए, उस डिपार्टमेंट में फीमेल चाहिए। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, जब इमरजेंसी में पेशेंट आता, मैं खुद हार्ट के आईसीयू में काम करता हूँ, हमारे पास जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो वहाँ फीमेल पेशेंट आ गया तो क्या उसको फीमेल देखेगी? क्या मेल हो चाहे फीमेल, कोई भी अटेंड करेगा, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बच्चा नर्सिंग करता है, कोचिंग करता है, बहुत मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है, प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जब मेरिट में रह जाता है तो उसका एक ही कारण है कि 80% सीटें फीमेल के लिए रिजर्वेशन हो गई, 20% सीटें मेल के लिए थी, उसमें उसका नंबर ही नहीं आया। तो ये एक नर्सिंग स्टूडेंट के भविष्य का सवाल नहीं है, ये नर्सिंग के स्टूडेंट के परिवार के भविष्य का सवाल है, दूसरे प्रोफेशन के सवाल है कि यदि दूसरों में प्रोफेशन में यदि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आर्मी के अंदर एक बार ये ऐसे ही हुआ था कि फीमेल नहीं जाती थी, तब वहाँ यूपी की घटना है, एक वकील की बच्ची ने यही लगाया था कोर्ट के अंदर पिटीशन कि यदि मेल जा सकते हैं तो फीमेल क्यों नहीं जा सकती। वो कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी। हाँ, इक्वल नहीं, पूरा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। 2018 की वैकेंसी में मैं लगा था, उस समय कुछ भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं था। 35 से 40% फीमेल अपनी एबिलिटी के अनुसार आती थी, तो वो आज भी आगे भी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें एबिलिटी होगी वो आ जाएगी, नहीं एबिलिटी होगी पीछे रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सरकार को मुझे लगता है इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो ऑटोनोमस बॉडी है एम्स और इनकी जो सारे एम्स की मिला के जो इन्होंने बना रखी है CIB, जो मीटिंग करी उन्होंने, और मीटिंग में केवल उस टाइम की मीटिंग में जो ये मुद्दा था वो इसमें था भी नहीं। 80-20 को लेकर कोई रूल था भी नहीं, इसका पॉइंट भी नहीं था इस चीज़ पे बोलने का। लेकिन ये सरकार के सामने ये छोटा पॉइंट लाके और उस पर उन्होंने हमला करवाया कि इस नर्सिंग प्रोफेशन में 80% फीमेल होनी चाहिए। और उनका आंसर ये होता है कि 80% क्यों होना चाहिए, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि कंफर्ट देती है, फीमेल के साथ में ज़्यादा कंफर्टनेस होता है। वो ओनली गायनिक और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर लगाने का उनका मेन मुद्दा था। लेकिन इसको धीरे धीरे आते आते इनको, मैं सरकार से एक ही विनती करना चाहते हैं कि ये जो 80-20 का रेशियो है इसको पहले के जैसे समान 50-50 में होना चाहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो अपना 80-20 का मुद्दा है, जो काला कानून बनाया है, ये सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे अभी तक के 7 साल से जो ये लगा है 2019 में, तब से अभी तक का लेके जो मेल नर्सेस का फ्यूचर जो है उनका बहुत बर्बाद हो चुका है 7 सालों में। इसलिए मैं चाहता हूँ जो अपने अब आगामी जो हमें छोटे भाई हैं वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अवसर प्रदान करें और ये ख़त्म करें और सबको इक्वल करें। सर राजस्थान में देखो 80-20 राजस्थान में इससे भी बुरे हालात हैं, क्योंकि राजस्थान में तो एग्ज़ाम ही नहीं होता, और सर जॉइंट वर्किंग कमेटी अभी उस पर काम कर रही है और हमको उम्मीद है कि इस बार राजस्थान में एग्ज़ाम हो जाएगा। सर अभी तो हमारी मांग, यहाँ जंतर मंतर आए हैं तो हमारी सरकार से सीधी सी एक मांग ये है कि JP नड्डा जी जितना जल्दी हो सके या तो हमसे मिल लो, नहीं तो आप मिलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि फिर आपका इस्तीफा हो जाएगा, तो फिर आप चिकित्सा मंत्री नहीं रहोगे, फिर हम आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप चिकित्सा मंत्री रहते रहते हमसे मिल लो, न बाद में फिर आप कहीं हमको संसद में दौड़ते मिलो, फिर हम भी आपको, जैसे आप हमको इग्नोर कर रहे हो वैसे मैं आपको इग्नोर करें। काटो हर्षवर्धन जी को इग्नोर कर रहे हैं लोग अभी, क्योंकि लाए तो वही थे ना, वो घर पे बैठे मटर छिल रहे हैं आजकल। मैंने उनके वीडियो देखे थे एक बार, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको मटर छिलने, आप मूंगफली छिलने लग जाओ। तो वक्त है अभी युवाओं से मिल लो, नहीं तो फिर मिलने का टाइम आप दोगे लेकिन हम आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री जी हैं उनको भी बोलना चाह रहा हूँ कि नर्सिंग JWC का मतलब ही नर्सिंग रिफॉर्म करना है। तो जैसे हम जंतर मंतर पर धरना दे सकते हैं, आपके अगेंस्ट जयपुर में भी धरना होगा, और आपसे मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति ना बने, तो आप राजस्थान में जितना जल्दी हो सके रिटर्न एग्जाम के फेवर में आ जाइए। ये लोग टंकियों पर चढ़ रहे हैं, जो धरने दे रहे हैं ना, इनका कुछ नहीं होने वाला। सर नहीं मिलता, ये तो जॉइंट वर्किंग कमेटी सोचती नहीं है। हमको तो पता है कि 80-20 हट के रहेगा, ये तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं कभी भी कि होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सर देखो जॉइंट वर्किंग कमेटी का एक पॉलिसी रही है कि अपनी जो अपना प्लान होता है वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते। सडन अटैक, गोरिल्ला जो देखा ना अपनी छत्रपति शिवाजी का जो गोरिल्ला अटैक था, बस वही होता है। जॉइंट वर्किंग कमेटी अपनी जो भी योजनाएं हैं कभी शेयर नहीं करती। उनका एक उद्देश्य था कि कैसे भी करी ये केन प्रकरण अपना मैटर सॉर्ट आउट होना चाहिए, और सॉर्ट आउट होकर रहेगा सर, हमको कोई डाउट ही नहीं है। नरेश बिश्नोई, मेंबर ऑफ जॉइंट वर्किंग कमेटी। आज के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी बात सुन ली जाए। एटलीस्ट आप सुने तो सही। आपने नीट स्टूडेंट को सुना है, आपने CJP के बीच में मध्यस्थता करी है, तो आखिर नर्सिंग के युवाओं को आप इग्नोर क्यों किए जा रहे हो? पिछले 18-20 दिन से हम लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके मंत्रालय के हर एक अधिकारी को, सेक्रेटरी तक को हमने मेल किए, हमने लेटर भिजवाए, हम उनके ऑफिस में गए हैं, मंत्री जी के आवास पे भी हम गए हैं। हमने कॉल के माध्यम से, मैसेज के, ईमेल के माध्यम से, और वहाँ ऑफिस में जाकर के और फिजिकली बाई हैंड हमने उनको लेटर दिया है। और हम तो यही चाहते हैं कि बातचीत करें। इस 80-20 पॉलिसी को सुलझाना ना सुलझाना एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप हमसे बातचीत तो करें इस मुद्दे पे कि आप क्यों लेना चाहें। हमारे तर्क सुने, हमारे विचार सुने। पिछले 7 साल से हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं मंत्री जी को क्लियर कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज आपने देखा हर एक स्टेट से हमारा प्रतिनिधि यहाँ पे था। ये आपके लिए एक मैसेज है कि आगे इसका और बड़ा व्यापक रूप ये ना ले, इससे पहले आप हमारी बात सुन लीजिए, हमको बुलाइए, बातचीत कीजिए, और इस पॉलिसी को आखिर क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है वो बताइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी ठीक है, इम्प्लीमेंट रखिए। अगर नहीं लगता है, हमारे जो तर्क वितर्क है वो आपको ठीक लगते हैं, हमारी बातचीत ठीक लगती है, ये अन्याय आपको लगता है, तो आप इस पॉलिसी को हटाइए। हाँ दे ज़रूर, हमसे बातचीत तो करें, एटलीस्ट हमारी बात तो सुने। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो सब जगह दूसरी जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। तो आखिर वो क्या चाहते हैं कि CJP जितना बड़ी चीज़ हो। हम नर्सेज हैं, मानो हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे रोड पे उतरें, हम हॉस्पिटल में सेवा करना चाहते हैं, बस हम उसी में लगे हुए वो चीज़ करें। हम नहीं चाहते कि हम रोड पे उतरें। इससे अच्छा है, मेरा एक ही मैसेज है कि हमसे बातचीत करें, बातचीत के बाद आगे जो भी निर्णय होगा वो मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाए। सब्सक्राइब नहीं होता है कि ये वाला जेंडर ही उसको रन करता है, कोई भी प्रोफेशन कोई जेंडर नहीं रखता है। तो हम लोग 80 और 20 के बिल्कुल खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। क्या लगता है आपको? और सबको इक्वली, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट दिया गया है सबको, कोई भी जेंडर हो। तो नर्सिंग में भी ऐसे ही होना चाहिए, हर एक प्रोफेशन में ऐसा होना चाहिए। पहले 80-20 नहीं था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, उसी को अभी चलने दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। अभी 80-20 चल रहा है। हमारा एक रिक्रूटमेंट होता है नॉर्सेट, उसमें 80% फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया गया है और 20% मेल को दिया गया है। तो ऐसा हो रहा है कि जो लड़के हैं, जो मेल है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इक्वली उसके हकदार है, उनको वो हक नहीं मिल रहा, उनको वो जॉब्स नहीं मिल रही है। और ये जेंडर बायास्ड है, किसी भी प्रोफेशन में अगर होता है तो ये बहुत ही गलत है, और हम इसके खिलाफ है। अभी